कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहे थे, सब अपने अपने घरों में। न्यूज़ देखते देखते तो आदमी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता था। तो एक तो हम पहले ही धार्मिक है, हम बचपन से बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा फैमिली वही चीज़ करता है। तो धार्मिक होने के कारण मुझे कुछ ऐसे सीरियल थे धार्मिक, वही मैं देखती थी। वो देखते देखते आइडिया आ रहा था। और वैसे भी आप जानते हो, मेरे हस्बैंड फिल्म लाइन से है, तो फिर मैंने ऐसे इनको बोला कि अरे हम चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा धार्मिक सीरियल बनाएं, इससे बेस्ट बनाएं। पौराणिक युग में जो केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई, बद्रीनाथ की स्थापना कैसे हुई, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मदमेश्वर 5 मंदिर हैं। मतलब उसको पंच केदार बोला जाता है। तो पंच केदार की स्थापना किस तरह से हुई, अभी हम पहले सीजन में वो दिखा रहे हैं। फिर आगे चल के हम बद्रीनाथ दिखाएंगे। फिलहाल हम नर नारायण की कहानी भी दिखा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, बोलो जिंदगी में आपका स्वागत है। देव रहस्य धार्मिक सीरियल है जो जिसकी शूटिंग जोर शोर से उत्तराखंड के पौराणिक स्थलों पे आप बोल सकते हैं, ऋषिकेश और कई पौराणिक जो जगह है वहाँ पे चल रही है। हम कह सकते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में जो भारत के पौराणिक मान्यता है उसमें कहानियाँ हैं प्रचलित है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो उसी देवभूमि के इर्द गिर्द चप्पे चप्पे पे आप जाएंगे तो बहुत सी पौराणिक घटनाएं कहानियां खुद ही मतलब जुड़ी हुई हैं बहुत लंबे समय से। उसी के ऊपर शोध करके हमारे इन लोगों ने एक धार्मिक सीरियल बनाया है। बन रहा है, बनाने का काम जारी है। वहाँ पे शूटिंग जोर से चल रहा है। और अभी उसी की देव रहस्य की निर्मात्री अम्रपाली जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो अम्रपाली जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो पहला आपका सीरियल है, पहला प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का आपका पहला काम है, तो सीरियल तो बहुत से हैं, बहुत से अच्छे थीम पे है, लेकिन अब धार्मिक ही क्यों चुना आपने? पहला मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट पे ही आप बन रहा है, तो उसके पीछे क्या आइडिया, क्या मन में आया? आइडिया तो ये है कि जैसे कि कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहे थे, सब अपने अपने घरों में। न्यूज़ देखते देखते तो आदमी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता था। तो एक तो हम पहले ही धार्मिक है, हम बचपन से बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा फैमिली वही चीज़ करता है। तो धार्मिक होने के कारण मुझे कुछ ऐसे सीरियल थे धार्मिक, वही मैं देखती थी। वो देखते देखते आइडिया आ रहा था। और वैसे भी आप जानते हो, मेरे हस्बैंड फिल्म लाइन से है, तो फिर मैंने ऐसे इनको बोला कि अरे हम चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा धार्मिक सीरियल बनाएं, इससे बेस्ट बनाएं। तो यही हम 2 साल से सोच के फिर हम उत्तराखंड गए। वहाँ पे हम रहे 2 साल तक, हमने रिसर्च किया। उम, केदारनाथ गए थे, तुंगनाथ गए थे। तुंगनाथ जो कि काफ़ी ऊँचा, आप जानते हो। तो मतलब पूरा 2 साल हम लोगों ने रिसर्च ही किया इस चीज़ पे, क्योंकि अगर हमें बनाना है तो हमको इस चीज़ पे रिसर्च करना है। हमको हर चीज़ जानना है कि तुंगनाथ में यहाँ का पत्थर यहाँ क्यों रखा है, इसका क्या रीज़न है। अगर भैरव है, शिव जी के जो भी मतलब उनके क्या बोलते हैं अवतार, तो वो कैसे मतलब वीरभद्र कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, ये सारा चीज़ जो है मुझे, हम मतलब बहुत गहराई से हम लोग सोच रहे थे। मतलब 2 साल से हमने इतना चीज़ वहाँ पे रिसर्च किया है। और वही चीज़ रिसर्च करके अब हमने, हमारा देवरस का आपको तो पता है, ये चल ही रहा है, अब तक शूट ही चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं अभी तक? अभी तक तो 20-25 हो चुके हैं। 20-25? किन किन जगहों पे? एक तुंगनाथ में हुआ है, रुद्रनाथ हुआ है, केदारनाथ, चोपता, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे-मोटे गाँव है जहाँ पे सूर्य देव का वो हुआ था, पत्थर बने थे। बहुत सारी जगह है। ज़्यादा जगह मुझे याद भी नहीं है, मेरी टीम वाले ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा पता है। तो जैसा आपने बताया, जैसे आपको आइडिया कहाँ से मिला कोरोना के टाइम में, फिर जो तो प्रोडक्शन आपका ये जो पहला काम है, पहला सीरियल है, तो पहली बार आप ये इस लाइन में आप उतर रही हैं, इस तरह का काम कर रही हैं, तो चैलेंजिंग नहीं लगा आपको? जैसे क्या चाहे वो क्या चुनौतियाँ आया आप, या कोई नर्वसनेस महसूस हुआ? कुछ काम स्टार्ट जब आपने किया तो लगा अरे हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरह का कुछ ख्यालात वगैरह? तो क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो तो पाएगा ये तो पता था। रिसर्च ही ऐसा तगड़ा किया हुआ था हम लोगों ने। हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन हमको ये सीरियल करना है, इसलिए हम उस प्रॉब्लम को कभी देखे ही नहीं। मतलब बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा मुझे भी, हस्बैंड को भी मेरे। पर हमने कभी किसी को दिखाया नहीं कि हमारे लाइफ में ये सब चल रहा है। देखो,
हम मतलब भगवान का सीरियल है तो इसमें बहुत सारी कठिनाई आएंगी। वैसे अगर कोई फिल्म निकालने जाएंगे तो बिल्कुल कठिनाई नहीं आएंगी, ना कोई प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन भगवान का चीज़ बनाने जाएंगे ना तो अपने भी शत्रु बन जाते हैं उस टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं, तो हम एकदम, हम दोनों मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसा एक प्रॉमिस कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम देवरहस्य बनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। बस यही ताकत और यही कॉन्फिडेंस था, तो आज हमारा 15 दिन में 20 एपिसोड शूट हो गया। जैसा कि अम्रपाली जी ने अभी जिक्र किया कि हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट किया या वो इस काम करते थे, तो जैसे ये उनके साथ में इनके पतिदेव भी बैठे हुए, अमृत सिन्हा इनका नाम हुआ, ये फिल्म प्रोड्यूसर है। आइए इनसे भी हम मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि देव रहस्य के बारे में आप जो दो दो लाइन या दो शब्द में बताएं कि क्या है। देव रहस्य जो है सो पौराणिक युग और आधुनिक युग का मिश्रण है। अब जैसे हमारे 4 रिसर्चर हैं, वो रिसर्च करते जा रहे हैं कि उत्तराखंड में जो केदारनाथ में भीमशिला आई, वो कैसे आई, क्यों आई और उसने किस तरह से मंदिर को बचाया। उसके लिए हमने मंदिर के जो मेन पुजारी थे, वो मंदिर के अंदर एकमात्र बचे हुए पुजारी थे, उनका भी इंटरव्यू लिया, रावल जी का भी इंटरव्यू लिया और कई सारे लोगों का, वहाँ पे आसपास के लोगों का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू को लेने के बाद हमने केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, उसका सारा कारण निकाला। उसका कारण हमें पता चला, जो देव रहस्य में मॉडर्न की तरह हम दिखा रहे हैं। साथ में पौराणिक युग में जो केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई, बद्रीनाथ की स्थापना कैसे हुई, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मदमेश्वर 5 मंदिर हैं। मतलब उसको पंच केदार बोला जाता है। तो पंच केदार की स्थापना किस तरह से हुई, अभी हम पहले सीजन में वो दिखा रहे हैं। फिर आगे चल के हम बद्रीनाथ दिखाएंगे। फिलहाल हम नर नारायण की कहानी भी दिखा रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार जो सीरियल है थोड़ा लीक से हटकर है और धार्मिक सीरियलों पर अपेक्षा मतलब कि जानकारी ज़्यादा मिलेगा लोगों जी को। जी जी, बिल्कुल जानकारी ज़्यादा मिलेगा। और जो पुराने वाले माइथोलॉजिकल कहिए या पौराणिक सीरियल कहिए, जिस तरह से आ रहे थे, उसमें तथ्यों को सनातन तोड़ मरोड़ कर। सनातन की तरह से नहीं दिखा के, शास्त्रों की तरह नहीं दिखा के, अपना कुछ न कुछ अलग अलग दिखाते जा रहे हैं। जबकि हमने पूरा ध्यान रखा है कि इसमें शास्त्रों के हिसाब से ही कोई भी सीरियल में बनाया जाएगा। उसमें कोई भी घटना घटेगी तो वो शास्त्रों के हिसाब से ही घटेगी। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ लंबा नहीं खींचा जाए, सब कुछ जल्दी में दिखाया जाए और कि दर्शकों को देखने में रुचि लगे कि कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है, कुछ अच्छा है, जो मतलब बिल्कुल दर्शक बंधे रहें टीवी की तरफ और उनको इच्छा जगे कि और कुछ दिखाया जाए। अब उसमें आधुनिक युग में हम ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, आगे चल के ये सब भी दिखाने वाले हैं। अच्छा अमृत जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमसे तो मतलब आपसे हम लोग दूसरी तीसरी बार इंटरव्यू गपशप हो रही है। आपकी शॉर्ट फिल्में भी आई थी, अवार्ड जीत चुकी हैं। उसके बाद फिर आपकी एक फीचर फिल्म भी आई थी, वो भी अवार्ड जीती, फेरस फेरस जी, शायद नाम है। फेरस फेरस हाँ, नाम था। तो आप तो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिल्मों की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो ये भाभी जी का जो आइडिया आया अम्रपाली जी का, ये कि सीरियल बनाना है, धार्मिक सीरियल बनाना है, तो फिर ये इस पे आपको क्या मेरा रिएक्शन क्या था? धार्मिक सीरियल इनको बनाना था, इनकी बहुत इच्छा थी कि धार्मिक सीरियल बनाएं। तो मैंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, टीम सर्च करके देखता हूँ। तो हमें नवीन जी मिले, धर्मेश जी मिले, अजिंक्य मिला। इस तरह से जो उन लोगों ने सारा सीरियल जो पौराणिक है, जैसे देवों के देव महादेव हैं, पोरस है, हमारे जेपी शर्मा जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मतलब भारत के कई सारे माइथो और पौराणिक सीरियल और हिस्टोरिक सीरियल बनाया है। तो उन लोगों की टीम हमें मिलती चली गई। और राइटर भी हमारे बहुत मशहूर हैं, CL सैनी नाम है उनका। तो उन लोगों के मिलने से हमें एक आशा जगी कि चलो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनको हमने अपना कॉन्सेप्ट बताया। कहानी मैंने खुद भी लिखी थी और काफ़ी रिसर्च करके लिखी। तो उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा और वो दिया हमें, हमने पढ़ा तो लगा कि बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तब हम आगे बढ़े कि इसको सीरियल को अब बनाने के लाइन पे जा सकते हैं। फिर कास्टिंग शुरू हुई। कास्टिंग में भी एक से एक नामचीन कलाकार हमारे पास आते गए और कास्टिंग हुई, फिर शूटिंग हुई। करीब हमने मुंबई में 1 महीने तक शूट किया था। और उत्तराखंड में जो हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ इन सब का जो शूट लेना था, उनके लिए हम अभी केदारनाथ शूट करके आए, तुंगनाथ शूट करके आए। तो 10-15 दिन का शेड्यूल था हमारा। उस शेड्यूल में हमने काफ़ी कुछ शूट किया और आगे अब एडिटिंग पे गया है सीरियल और जल्द ही आपको एक अच्छे चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा कि आपने तो आपकी पहली एक फ़िल्म आ चुकी है फेरस।
तो आप फ़िल्म का जैसे शूटिंग आपने किया, फ़िल्म का अनुभव आपको है, तो फ़िल्म का एक अलग होता है, एक दायरा होता है और अब सीरियल आप कर रहे हैं, पहली पहली बार आप सीरियल कर रहे हैं। तो ये दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? काम करने में क्या फ़र्क नज़र आया और किसमें ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आया आपको फ़िल्म और सीरियल के मुकाबले? एक्चुअली में सीरियल बहुत चैलेंजिंग है, इसमें एक-एक चीज़ों का छोटा-छोटा ध्यान रखना पड़ता है हमें। और मतलब फ़िल्म आप तो इनके बातों से आप भी मतलब ये है। नहीं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इससे बहुत बार डायलॉग भी मारा था, इससे अच्छा मैं फ़िल्म बना लेता, इससे अच्छा मैं फ़िल्म बना लेता। अच्छा, तो उत्साहित हो गए। तो एक तरह से मतलब डर भी था इनके मन में मेरे लिए, तो इसलिए भी बन गए थोड़ा। क्या आप बोल रहे थे? बीच में मैंने रुकावट के लिए खेद चाहूँगा। नहीं, फ़िल्म बनाना आसान है। फ़िल्म को क्या है कि एक शेड्यूल में आप जाइए, शूट करके चले आइए। सारे कलाकार फिक्स हैं, 10 दिन का शूट है, 10 दिन के लिए आएँगे। अब इसमें क्या है, एक सुई से लेके, सिलाई मशीन से लेके, गाड़ी से लेके, खाने तक का इंतज़ाम करना पड़ता है। और वो एकदम सब कुछ समय पे चाहिए होता है, क्योंकि आप टेलीकास्ट जब करोगे तो आपको 1 दिन का ही समय ये मिलता है। एक सीरियल की बात बोल रहे हैं। जी, सीरियल की बात बोल रहा हूँ। 1 दिन का ही समय मिलेगा 1 एपिसोड शूट करने के लिए, उसको एडिट भी करना है और उसको आपको टेलीकास्ट भी करना है। तो ये एक क्या है ना कि ये काम लंबा चलता रहता है। फ़िल्म का काम है, एक बार आपने शूट किया, खत्म हुआ, एडिटिंग हुआ, फ़िल्म आ गई। अब ये काम क्या है, सालों-साल चलता रहता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं इसको। चलिए, आपको ये भी अनुभव हो गया। इन लोगों ने जो भारत का जो इतिहास रहा है, जो पौराणिक के जो हम लोग का मान्यताएँ रही हैं, उनके साथ इन लोगों ने छेड़-छाड़ नहीं करके और जो वस्तुस्थिति है उसको एकदम सामने पेश किया है, जो सच्चाई है। तो हम लोग चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि जब इनका सीरियल टेलीकास्ट हो देवरहस्य, तो आप भी बढ़ चढ़ के आप इसको देखें, सराहना करें और इनको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।